राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पूजन दोपहर में 12 बजे किया जाता है। मंदिर वगैरह में सुबह 4 बजे राधा अष्टमी का अभिषेक और पूजन कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग दोपहर में 12 बजे, क्योंकि राधा रानी 12 बजे प्रकट हुई थी दोपहर में, तो उसी टाइम पर हम इनका प्रकट्य दिवस मनाते हैं। तो राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे हम राधा रानी को स्नान कराएंगे। तो आपके पास अगर राधा रानी का विग्रह है तो उन्हें पंचामृत स्नान करा दीजिए। मेरे पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह है तो मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा दूंगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं, वो एक दूजे में समाहित हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण जी को भी राधा के रूप में तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उनका राधा के रूप में श्रृंगार करेंगे। तो नीले रंग की पोशाक राधा अष्टमी के दिन पहनानी होती है, क्योंकि राधा रानी को नीला रंग अति प्रिय है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल राधा जी की तरह तैयार कर दूंगी और फिर उनका पूजन करूंगी। कि हो सके तो राधा अष्टमी के दिन आप व्रत जरूर करना, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत हजारों एकादशी व्रतों के समान फल देता है। तो राधा अष्टमी का व्रत आप जरूर करना। अब देखिए राधा जी मैंने तैयार कर दिया है। अब मैंने सुंदर सी चौकी लगा ली है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। राधा अष्टमी को कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है, तो हो सके तो जरूर आप कलश की स्थापना कीजिएगा। उसके लिए पीतल, तांबे या मिट्टी का हम कलश ले लेंगे। अगर मिट्टी का कलश मिल जाता है तो अति उत्तम, नहीं तो पीतल तांबे का ले सकते हैं। कलश पर हमने स्वास्तिक बना दिया है, मोली बांध दी है। अब हम थोड़ी सी चावलों की ढेरी लगा लेंगे और इस ढेरी पर हम कलश को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कलश को हमने ढेरी पर रख दिया है। अब इस कलश को कंठ तक हमें शुद्ध जल से भर लेना है। इस कलश में हम एक सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल और एक इलायची डाल देंगे। आप इलायची की जगह फूल भी डाल सकते हैं या इलायची डाल दीजिए। अब इसमें हम पंच पल्लव लगाएंगे, तो अशोका के या आम के जो भी पत्ते आपको मिल जाए आप वो लगा दीजिए। ऊपर हम ढक्कन रखेंगे, ढक्कन में चावल भर देंगे और उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। तो इस तरह से दीप कलश की हम स्थापना कर लेंगे। इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो हम गणेश जी का पूजन भी कलश के रूप में ही कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम झूला लगाएंगे। तो राधा रानी के लिए मैंने यहाँ पर झूला लगा लिया। आप झूला ना लगाना चाहे तो चौकी पर भी राधा रानी को विराजमान करके आप पूजा कर सकते हैं। हाँ, एक बार राधा अष्टमी के दिन आपको झूला जरूर झुलाना है राधा रानी को। तो यहाँ पर देखिए सुंदर सी हमारी राधा रानी आ गई हैं, झूले में बैठ गई हैं। अब हम पूजन करेंगे। तो पूजन में सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे। जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। जो दीपक आपने कलश के ऊपर रखा है ना, वही दीपक हम जला देंगे। देखिए जल के छींटे लगाकर हमने सभी को स्नान करा दिया है। राधा रानी को हमने आज पंचामृत स्नान करा ही दिया था। अब राधा रानी को हम झूला झुला देंगे। तो आप चाहें तो पूजा से पहले झूला झुला दीजिए, बाद में झूला झुला दीजिए। झूला जरूर झुलाना है। उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने रोली हल्दी से तिलक कर दिया है। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे, फिर फूल समर्पित करेंगे। तुलसी हमें जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी कोई भी भोग तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी होती है। इसके बाद राधा रानी के लिए आप श्रृंगार का सामान समर्पित करें। 2, 5, 7, 16 श्रृंगार, जितने भी श्रृंगार की चीजें आप समर्पित करना चाहते हैं वो राधा रानी को समर्पित करें। फिर हमें भोग समर्पित करना है। तो राधा रानी को दही अरवी अति प्रिय है। तो राधा रानी के प्रकट्य दिवस पर जब आप भोग समर्पित करेंगे उसमें दही अरवी का भोग आप जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर दही अरवी मैंने ले लिया। साथ में हम मीठा जरूर बनाएंगे। जब भी किसी का बर्थडे होता है घर में तो मीठा जरूर बनता है, तो मीठा आप जरूर बनाइएगा। अष्टमी के दिन बहुत अच्छे से पकवान बना के आप राधा रानी को समर्पित करें। आप चाहे तो 56 भोग समर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो आज ये दिन न्योछावर की जाती है। राधा रानी के ऊपर से हम इस तरह से 7 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी दक्षिणा को वार देंगे। और आप चाहें तो ये दक्षिणा आप दान कर सकते हैं या राधा रानी के लिए कोई भी चीज आप इससे ला सकते हैं। हम धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत किया है तो कथा जरूर सुनिएगा। और आधे दिन का ही व्रत होता है, हो सके तो व्रत जरूर कीजिएगा। दोपहर को 12 बजे तक का ही व्रत होता है। तो देखिए कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल हमने ले लिया है और अपने सीधे हाथ में हम थोड़े से फूल ले लेंगे। कभी भी कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो फूल हाथ में लेकर हम राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल लिए
हैं वो हम राधा रानी को समर्पित कर देंगे। थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पास तुलसी अवेलेबल ना हो तो भोग कैसे लगाएं, तो आप तुलसी माला ले सकते हैं। इस तरह से आप तुलसी माला ले लीजिए और वो माला भगवान श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, राधा रानी के सामने रख दीजिए, फिर भोग समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने कथा सुन ली है। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए जो दीपक हमने जलाया है कलश के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं हिलाना है, उसे नहीं उठाना है। या तो आप अलग से दीपक जला लीजिए या तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कपूर आरती कर रही हूँ। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी से हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी को पाने का एकमात्र रास्ता राधा रानी है। अगर हम राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए राधा अष्टमी का पूजन जरूर करें। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। इससे हमारी राधा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद फिर हम व्रत का पारण कर लेते हैं। दोपहर में 12 बजे हमें पूजा करनी है और दोपहर तक का ही व्रत होता है ये। बाद में फिर हम इसका पारण कर लेते हैं। और देखिए, जो चौकी है ना, ये चौकी आप शाम के समय उठा सकते हैं। भोग प्रसाद तो हम पहले ही उठा लेंगे। इसके बाद जो हमने श्रृंगार का सामान समर्पित किया है वो आप स्वयं यूज कर सकते हैं। जो कलश है, कलश का जल आप पौधों में डाल दीजिएगा। कलश के अंदर जो सुपारी सिक्का निकलेगा वो आप अपने पास रख सकते हैं। दूसरी पूजा में यूज कर लीजिएगा। जो भी आपने न्योछावर किया है वो आप चाहें तो आप इसे दान कर सकते हैं, या आप चाहें आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो उनके लिए भी कोई चीज आप इससे लेके आ सकते हैं। जैसे बच्चे को बर्थडे पर पैसे देते हैं ना, गिफ्ट वगैरह देते हैं, उस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से बाद में इस चौकी को उठा सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के भगत हैं और जन्माष्टमी आप मनाते हैं तो राधा अष्टमी भी आप जरूर मनाइएगा। अरे लड्डू गोपाल जी का राधा रानी के रूप में श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।